आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो। आज मैं लेकर आई हूँ मार्गशीर्ष मास की कथा का 25वां अध्याय। यह अध्याय भावनाओं और शिक्षा से भरा हुआ है। आइए सुनते हैं इस अध्याय की प्रेरक कथा। उग्रसर्व जी कहते हैं, जन्मेजय के यज्ञ में सर्पों की आहुति दी जा रही थी, जिससे कई सर्प नष्ट हो गए, केवल कुछ ही बचे। और इस स्थिति ने नागराज वासुकी को व्याकुल कर दिया। उनका हृदय भारी हो गया और वे अपनी बहन जरत्कारु के पास पहुंचे। वासुकी ने कहा, बहन, मेरा हर अंग जल रहा है, दिशाएं धुंधली हो रही हैं, मेरी दुनिया घूम रही है और ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो अब मैं भी इस यज्ञ की आग में गिर जाऊंगा। मैंने तुम्हारा विवाह जरत्कारु आर्ष से इसलिए किया था ताकि तुम्हारा पुत्र हमें इस संकट से बचा सके। वह पुत्र आस्तिक, महान वेदों का झांता और वृद्धों का सम्मान करने वाला होगा। अब उसे कहो कि हमारी रक्षा करे। जरत्कारु ने अपने पुत्र आस्तिक को बुलाया और उसे नागों की रक्षा के लिए प्रेरित किया। आस्तिक ने माता की आज्ञा स्वीकार की और वासुकी से कहा, नागराज, आप शांति रखें। मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं आपको और नागवंश को इस यज्ञ से बचाऊंगा। मैंने कभी असत्य नहीं कहा और इस बार भी नहीं कहूंगा। आस्तिक ने यह कहकर वासुकी को शांत किया और यज्ञशाला की ओर बढ़े। वहां उन्होंने देखा कि यज्ञशाला सूर्य और अग्नि के समान तेजस्वी थी। द्वारपालों ने उन्हें अंदर जाने से रोका, लेकिन उन्होंने यज्ञ की स्तुति की। उनकी स्तुति से प्रसन्न होकर द्वारपालों ने उन्हें प्रवेश की अनुमति दी। आस्तिक यज्ञ मंडप में पहुंचे और यजमान जन्मेजय, ऋत्विजों, सभासदों और अग्नि की स्तुति करने लगे। उनकी वाणी से सब प्रभावित हुए। राजा जन्मेजय ने कहा, यद्यपि यह बालक है, लेकिन इसकी बातें अनुभवी वृद्धों के समान हैं। मैं इसे वर देना चाहता हूँ। सभासदों ने सहमति दी और कहा, राजन, यदि यह बालक विद्वान है तो आप इसे वरदान अवश्य दें। राजा ने आस्तिक से वर मांगने को कहा। इसी समय तक्षक नाग अग्निकुंड के करीब पहुंच रहा था। आस्तिक ने राजा से कहा, राजन, मुझे वरदान दीजिए कि यह यज्ञ बंद हो जाए और इसमें गिरते सर्पों की रक्षा हो। राजा ने असमंजस में कहा, मैं तुम्हें सोना, चांदी, गौ जो चाहो दूंगा, लेकिन यज्ञ बंद नहीं करूंगा। लेकिन आस्तिक ने किसी अन्य वरदान को स्वीकारने से इनकार कर दिया। सभा के सदस्यों ने राजा से आग्रह किया कि आस्तिक की इच्छा पूरी करें। अंततः राजा ने कहा, ठीक है, आस्तिक की इच्छा पूरी हो, यज्ञ समाप्त करें। यज्ञ समाप्त होते ही सभी ने प्रसन्नता प्रकट की। राजा ने ब्राह्मणों, ऋत्विजों और आस्तिक का सत्कार किया। जाते समय आस्तिक ने अपने मामा वासुकी को यह शुभ समाचार सुनाया। वासुकी की सभा में बचे हुए सर्पों ने आस्तिक का हृदय से धन्यवाद किया। उन्होंने आस्तिक से कहा, तुमने हमें मृत्यु के मुख से बचाया है, तुम्हारी जो भी इच्छा हो मांग लो। आस्तिक ने कहा, मैं केवल इतना वरदान चाहता हूँ कि जो भी इस कथा का पाठ करेगा या सुनेगा उसे सर्पों का भय न हो। सर्पों ने इसे सहर्ष स्वीकार किया। इस प्रकार आस्तिक ने सर्प यज्ञ से सर्पों की रक्षा की। जो इस कथा का पाठ करेगा या श्रवण करेगा उसे सर्पों से कभी कोई भय नहीं होगा। इसी के साथ यह अध्याय समाप्त होता है। आशा है आपको यह कथा पसंद आई होगी। कल हम इसके अगले अध्याय के साथ पुनः मिलेंगे। तब तक इस कथा को अपने प्रियजनों के साथ साझा करें।